नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों की भारी मांग पर अब कालचक्र में होगा सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान। अब पूरे शो में पंडित जी सुनेंगे आपके सवाल और देंगे सटीक जवाब। देखिए कॉलर्स स्पेशल कालचक्र। जी हां, कालचक्र में कॉल ना लगने की वजह से अगर आप भी अब तक परेशान थे तो आज आपकी ये मुश्किल आसान होने वाली है, क्योंकि आज का कालचक्र सिर्फ हमारे कॉलर्स के नाम ही रहने वाला है। आज पूरे शो में हम सिर्फ और सिर्फ कॉलर से ही हम बात करेंगे। उनके सवाल, उनकी समस्याएं, उनके सुझाव और उनकी परेशानियों को बड़े ध्यान से सुना जाएगा। हमारे बहुत से दर्शकों की ये शिकायत रहती थी कि उनका कॉल हम अपने शो में शामिल नहीं कर पाते हैं, तो इसी समस्या और दर्शकों की भारी मांग पर अब हफ्ते में एक दिन पूरे शो में पंडित जी सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे। तो अगर आपका कॉल भी अब तक कालचक्र में नहीं लग पाया है तो आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो जल्दी से अपना फोन उठाएं और नंबर डायल करें। नंबर है हमारा 012066524415। नंबर डायल करके सीधे पंडित जी से लाइव आप जुड़ सकते हैं, लाइव बात कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कॉलर से स्पेशल कालचक्र है, तो आज आपके लिए सुनहरा मौका है। तो आप अपना फोन उठाएं और नंबर डायल करें और सीधे लाइव पंडित जी से बात करें। तो चलिए, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना नाम बताकर पंडित जी से बात कीजिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे मेरे पुत्र के विषय में पूछना है। मेरे अपना बेटे नाम का बताओ नाम पहले। गुरुजी, मेरा नाम है तन्नू वशिष्ठ। तन्नू? हाँ जी सर। और मुझे मेरे पुत्र के विषय में पूछना है। मेरे पुत्र का नाम है रुद्रांश वशिष्ठ, जिसका जन्म 17 जून 2015 को बुधवार को शाम के 7:15 पर हिमाचल में हुआ है। गुरुजी, वो जब से पैदा हुआ है तब से बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर वो हॉस्पिटल में ही रहा, ना वो चलता है ना बोलता है, कुछ भी सुधार नहीं होता है। सब डॉक्टरों को भी दिखा लिया है, तो अब आप ही मार्गदर्शन कीजिए। देखो, ऐसा है, तुमने जो तनु फोन किया है बेटा, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और शनि इस समय सूर्य के साथ कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और उससे छठे भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय इत्थसाल कर रहा है स्नेहा दृष्टि से। तुम्हारे बेटे को ऑटिज्म की बीमारी है, वो बाई बर्थ है, वो होने के बाद नहीं ऐसा कुछ हुआ है। वैसे तो इस रोग का कोई इलाज नहीं संभव होता है, लेकिन मैं एक उपाय बताना चाहता हूँ। ये उपाय काम कर सकता है, कुछ न कुछ उसे राहत मिल सकती है। एक तांबे का सुंदर सा छोटा सा लोटा ले लीजिए और एक बाल्टी किसी चीज़ की हो, उसमें मतलब कि पूरा पानी भर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और खुद पहले नहा लीजिए। उसके बाद उस छोटे से तांबे के लोटे से 24 बार 24 लोटा पानी बच्चे के ऊपर गायत्री मंत्र बोलते हुए डालिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा बोलते हुए आप पूरब मुंह करके बच्चे को पश्चिम मुंह बैठाएं और रोज बाथरूम में उसे बैठा करके इस तरह से नहलाएं। अगर ये 100 दिन तक उपाय आपका हो गया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर जरा सा भी संभावना उसके ठीक होने की होगी तो अवश्य गायत्री माता के प्रभाव से वो ठीक हो जाएगा। वैसे जो आपका प्रश्न है उसके आधार पर इस समय चंद्रमा नीचाभिलाषी हो गया है। ऐसे कार्यों में सफलता मिलने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए अगर आप पूरा पेशेंस और धैर्य के साथ उपाय करेंगे तो इसमें आपको लाभ मिल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इंतजार किस बात का है, आज आपका ही दिन है। तो जितने भी दर्शक इस वक्त कालचक्र देख रहे हैं, जल्दी से आप अपना फोन उठाएं, हमारा नंबर डायल करें और पंडित जी से लाइव बात करें। आइए तब तक हम राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं और मेष राशि की बात करते हुए जानते हैं कि कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। मेष राशि से व्यय भाव में
धनेश शुक्र राहु के साथ गोचर कर रहा है और द्वितीय भाव में बृहस्पति की स्थिति है। ये व्ययेश है। तो व्ययेश का धन भाव में होना, धन भाव का व्ययेश में होना आप भी समझ सकते हैं। घर और सेहत पर मनमानी पैसा खर्च हो सकता है। आपको चाहिए कि आप अपना काम पूरा करें, दूसरों पर किसी तरह का काम का प्रेशर न बनाएं और दूसरों की भी जरूरत समझने की कोशिश करें। किसी भी तरह का नशा बिल्कुल हाथ से न छुएं क्योंकि सेहत बिगड़ सकती है। किसी भी तरह के झगड़े से बचें और आपको आज लाल रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज के हमारे नेक्स्ट जो कॉलर हैं वो जामनगर से जयश्री जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। प्रणाम प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, मैं आपको 11 साल से फोन लगाती हूँ। आज मेरा भाग्य खुल गया, आपके साथ बात हो गई और मैं और मेरे परिवार वाले सब आपको बहुत मानते हैं पंडित जी। और मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ और मैं अपने देवर के बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम है मेरा नाम है जयश्री बा। मैं जामनगर से बोलती हूँ, बराबर। और मैं एक क्षत्रिय ज्ञाति से बिलोंग करती हूँ और मेरे बेटे का नाम है धर्मराज श्री भरत श्री सोलंकी, धर्मराज श्री। और उसकी बर्थ डेट है 7/2/94 और सुबह राजकोट 1:25 पर। मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ, उसके भविष्य के बारे में, और उसकी शादी कब होगी और कहाँ होगी, कैसी होगी, लड़की कैसी होगी। और उसके अगर वो अभी सर्विस करता है, जॉब करता है, मगर परमानेंट नहीं है, अगर वो परमानेंट होगा या नहीं होगा। अगर धंधा करना चाहता है तो कौन से धंधा करे, मतलब कि कौन सा बिजनेस करे, ये बताइए पंडित जी। और उसको शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो शेयर मार्केट में ज्यादा कर सकता है कि नहीं, वो बताइए पंडित जी प्लीज। और मैं मेरे देवर के बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी बर्थ डेट है 18 अप्रैल 2003 और उसका जन्म हुआ है कर्नाटक में चौड़ापुर गांव में, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में। चलिए ठीक है। सबसे पहले जयश्री, मैं आपके पुत्र के बारे में बताना चाहता हूं। आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र उच्च का होकर के राहु के साथ बैठा हुआ है और मंगल और शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। आपका बेटा 31 साल का हो गया है, विवाह नहीं हो रहा है, ये विलंब है, इसको विलंब कहा जाएगा। अब देर हो रही है क्योंकि 30 साल तक होने वाले विवाह फिर भी मध्यम माने जाते हैं, 25 साल तक होने वाले विवाह उत्तम माने जाते हैं, 30 साल तक होने वाले विवाह मध्यम माने जाते हैं और 30 साल से ऊपर की उम्र में विवाह होने वाले विवाह को विलंब विवाह कहा जाता है। देखिए, आपके पुत्र भाव के दशम भाव में शनि स्वगृही सूर्य बुध के साथ है। नौकरी तो है, लेकिन ऐसी नौकरी नहीं है जिसका कोई बहुत अच्छा फ्यूचर हो। तो आप अपने बेटे से कहिए कि वो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करे, जिससे उसके आजीविका में अस्थायित्व आए। दूसरी बात, विवाह में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। विवाह नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी 2026 तक होगा और विवाह जल्दी हो, इसके लिए आपके बेटे को चाहिए कि ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम 125 दिन करे, तब जाकर के सुंदर कन्या के साथ विवाह होगा और वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। दूसरा प्रश्न आपका आपके देवर के बेटे के विषय में है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके देवर के बेटे का भावेश है शनि और उसके भविष्य भाव का स्वामी जो है शनि और चंद्रमा, दोनों का बृहस्पति के साथ इत्साल नहीं हो रहा है, बल्कि इसराफ हो रहा है। उसका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, काफी संघर्षमय जीवन है और उसके ठीक जीवन के लिए उसके माता पिता को चाहिए कि शनिवार के दिन आधा किलो सरसों का तेल, 1 किलो काली उड़द की दाल और 8 सिक्के किसी जरूरतमंद को लगातार 7 शनिवार दान करें।
और हो सके तो बच्चे के वजन के बराबर काली उड़द की दाल तौल करके जरूरतमंद लोगों में शनिवार को दान करें। इससे उसका जीवन ठीक हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे, वृषभ राशि की बात करें उससे पहले दिल्ली से कालचक्र दर्शक सोनू झा जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। सोनू। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। पंडित जी मैं दिल्ली से सोनू बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ पूछना था जी। उसकी जन्म तिथि है 13/4/2007। समय है उसका 1:43 दोपहर की। हाँ, क्या जानना चाहती हो बेटा? गुरुजी उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। उसके भविष्य की मुझे बहुत चिंता हो रही है। देखो, अब तुम्हारा बेटा हो गया 18 साल का। अगर तुम चाहती हो कि उसका पढ़ाई में मन लगे तो पूजा पाठ तो करने वाला नहीं है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर तुम चाहती हो कि उसका पढ़ाई में मन लगे तो तुम्हें कुछ उपाय करना पड़ेगा। तुम्हें ये उपाय करना पड़ेगा कि रोज सुबह या शाम 1-1 घंटे बैठ करके आपको राम 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 ही कहना है। 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम। राम दरबार का चित्र लगाकर, उनके सामने घी का दिया जलाकर 1 घंटे सुबह शाम राम राम करिए। और जब आपको ये राम राम कहते हुए 100 दिन हो जाएं, तो आप प्रभु श्री राम का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु श्री राम, आप अपना वरद हस्त, आप अपना वरदानी हाथ मेरे बेटे के सर पे रखिए। क्योंकि अब आपके कहने से उसके अंदर सुधार नहीं आएगा, ये पक्की बात बता दे रहा हूँ। और आपके मुंह से कहने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगी और ये नाम जप करेंगी तो आप विश्वास करिए उसका हृदय परिवर्तन होगा और वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह कर पाएगा। पढ़ाई कम हो या ज़्यादा वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान बन पाएगा, एक सफल जीवन जी पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। माता पिता, अगर बच्चे के पास पैसा नहीं है और माता पिता के पास भरपूर धन है तो माता पिता के धन से भी बच्चे की परवरिश हो जाती है। जैसे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है और किसी के अकाउंट में नहीं है तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसी तरह से आप अपने पास पुण्य की पूंजी जमा करिए। अभी आपके पास कुछ है नहीं, पुण्य की पूंजी जमा करिए। वो पुण्य की पूंजी राम नाम से होगी। राम नाम अगर 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम आप करिए, उसमें मोबाइल मत बात करिए, किसी से बात मत करिए, केवल दिया जलाइए और राम जी के सामने बैठकर कुछ भोग प्रसाद चढ़ा करके और 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम तुलसी की माला पर राम राम करिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ और विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आप मेरा उपाय ये 6 महीने कर लीजिए और 6 महीने के बाद फिर जब कॉलर्स स्पेशल आएगा उसमें आपका फ़ोन लगेगा, अगर 6 महीने में चमत्कार न हो जाए तो आप कहिएगा कि गुरुजी आपने क्या कहा। इससे आपके बेटे का ही जीवन नहीं सुधरेगा, आपका आने वाला अगला जन्म भी बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए दर्शकों से हमारी बात लगातार होती रहेगी क्योंकि हमने जैसा कि बताया ये दिन आपका है, कॉलर्स स्पेशल ये कालचक्र है, तो आप भी इस मौके का फायदा उठाइए और जल्दी से नंबर डायल कीजिए और पंडित जी से लाइव जुड़िए, अपना सवाल कीजिए। आइए वृषभ राशि की तब तक बात कर लेते हैं, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है और आपका राशि स्वामी शुक्र आपके एकादश भाव में गोचर कर रहा है। इसका मतलब अगर आप अपने सुहृद अर्थात अपने शुभचिंतक लोगों से सलाह लेकर के कहीं पैसा लगाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। साझेदारी में किया हुआ काम भी फायदेमंद साबित होगा। अपने लोगों की अगर कोई गलती भी है तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। आज आप पूरा इनर्जेटिक रहेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे, लेकिन किसी का विरोध भी झेलना पड़ सकता है। अगर हो सके तो आज मंगलवार का दिन है, हनुमान मंदिर में लड्डू चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे जो अगले कालचक्र दर्शक हैं वो अश्वनी जी हैं। आपका स्वागत कालचक्र में, अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। बाबा जी प्रणाम। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। बाबा जी हमारे 2 प्रश्न हैं जी। बहुत दिनों से हम ट्राई कर रहे थे, लग नहीं पा रहा था। 2 प्रश्न है, दोनों हमारे लड़कों के मतलब उसमें है। हमारे बड़े बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 2010 जी
और छोटे बेटे का जन्म तिथि है 12 जुलाई 2018। इन दोनों का भविष्य बता दीजिए। और हमारा सर 14 मार्च सर 1984 है। हमारा थोड़ा स्वास्थ्य बता दीजिएगा। चलिए पहले आपके बड़े बेटे का भविष्य बताता हूँ अश्विनी जी। आपके बड़े बेटे के भावे सूर्य है, उससे द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी परस्पर बुध और शनि हैं। बुध शनि का इत्तिसाल बहुत शीघ्र ही बृहस्पति के साथ होने जा रहा है। अभी आपके बेटे का वर्तमान बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बड़े बेटे का भाग्य बहुत अच्छी दिशा में चलेगा और वो अपने जीवन में कामयाब इंसान बनेगा। छोटे के बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि शुक्र से नवम भाव का स्वामी बुध है और शुक्र और बुध की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी पढ़ाई में ये एवरेज चल रहा है। इसके पढ़ाई और इसके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी से अगर इसको गणेश चालीसा का पाठ करने के लिए आप सुझाव दें तो निश्चित रूप से आगे चल करके ये बहुत सफल इंसान बन सकता है। आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में अश्विनी जी जो प्रश्न किया है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि छठे भाव का चंद्रमा तुला राशि में है। आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन आपके चंद्रमा का जो आकलन मैं कर पा रहा हूँ, इसके आधार पर ऐसे लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाना और शरीर में रक्त से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होना, ये दोनों संभव है। अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज करें, सुबह शाम 40-40 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू कर दें और सुबह सूर्य को जल देना शुरू कर दें, सुबह थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दें, तो आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अभी आपकी उम्र ही क्या है, अभी तो 41 साल की उम्र है आपकी। आप निश्चित रूप से निरोग होकर के वो लंबा जीवन जी सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा, ये जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय मंगल की स्थिति है। आपके सुख भाव में केतु है और संतान भाव में चंद्रमा। आपके भाग्य स्थान में सूर्य बुध शनि की स्थिति है। ये सारे ग्रहों का फल अगर देखा जाए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई खर्च पर नियंत्रण रखना, वरना आर्थिक मुश्किलें पैदा हो जाएंगी और आपके काम अधूरे रह जाएंगे। खूब अच्छी योजना बना करके कोई काम करिएगा, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। अगर आपके मन में स्ट्रेस है तो थोड़ा सा बच्चों के साथ समय बिताने की कोशिश करिए और तनाव में रहने से सेहत कमजोर हो सकती है। आशावादी दृष्टिकोण अपनाइए, कल अच्छा होगा ये अपने मन को समझाइए। उबली हुई मूंग किसी गाय को खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं उज्जवल जी, दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्वागत आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। जी चरण स्पर्श। मेरा नाम उज्जवल है जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1988। बिहार का जन्म है सर, 7:55 पे। जी गुरुजी, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। इनकम वगैरह सब बंद हो चुकी है और थोड़ा फाइनेंशियली परेशानियां हैं। मेरे को ये जानना सर कि टाइम कब सही होगा। और मेरी बहन है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर सन 2000। तो इसकी शादी वगैरह कब होगी ये हमें बता दें। उज्जवल बाबू, ऐसा है कि प्रश्न आपने जो किया है ना, तो प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र और भाग्य भाव का स्वामी शनि दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अगर देखा जाए तो पिछले 1.5-2 साल से आप सोना भी छू रहे हैं तो मिट्टी हो रहा है और कहीं किसी काम में आपको कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। मतलब पहले आपकी जो हिम्मत हुआ करती थी, पहले जो आपका कैलिबर हुआ करता था, वो जैसे इस समय कहीं गायब हो गया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, उपाय कठिन है, लेकिन अगर आप लाभ चाहते हैं तो आप अपने ही घर में एक दुर्गा जी का चित्र लगा करके और घी का दिया जला करके 100 पाठ दुर्गा चालीसा के 10 दिन तक लगातार करें। अगर आप 100 पाठ दुर्गा चालीसा के 10 दिन तक लगातार करेंगे और रोज़ दुर्गा जी को आप बढ़िया काजू किशमिश मिश्री का भोग लगाएं और वो प्रसाद बाद में स्वयं ग्रहण करें और घर के लोगों को दें,
अगर 100 पाठ आपने करना शुरू कर दिया और 10 दिन तक पाठ कर लिया तो 11वें दिन से निश्चित रूप से आपके आजीविका का कोई न कोई स्रोत आपको दिखाई दे जाएगा। जहाँ तक आपने अपने मतलब कि बहन के विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बता दें कि विवाह भाव का स्वामी चंद्रमा शनि के साथ इत्तिसाल कर रहा है। बस आपके पास फंड होने की देरी है, केवल आपके पास फंड हो जाए, केवल आपके पास पैसा हो जाए, शादी होने में 2 घंटे की देर नहीं लगेगी, क्योंकि विवाह का पूरा योग बना हुआ है। अगर आप विवाह करना चाहें तो इस साल नवंबर दिसंबर में भी और बहुत अच्छा विवाह हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस गुड़िया से कहिए कि वो सोमवार को शिव मंदिर जाया करे, जल दूध बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया करे और हो सके तो कम से कम 16 सोमवार का व्रत कर ले, जिससे उसका आगामी भविष्य अच्छा रहे। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा, जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय तुला राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। आपके व्यय भाव में मंगल बैठा हुआ है। खर्च बढ़ने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए सतर्क रहिए। आपके इमेज को भी प्रभावित करने के लिए आपके दुश्मन प्रयास करेंगे, आपके इमेज को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए किसी लालच में ना आएं और किसी से अनैतिक कोई वार्ता न करें। आपका व्यवहार परिवार में दूरियां बढ़ा सकता है, इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और भूल करके भी किसी तरह के एडिक्शन या नशा के चक्कर में मत पड़िए। ईश्वर पर भरोसा रखिए, कल आपका अच्छा होगा, ये भी मन में विश्वास करिए। गाय को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे अगले कॉलर हैं रूपाली जी जयपुर से। बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा जन्म तिथि है 24 अक्टूबर 2002, रात को 11 और 12 बजे के बीच में है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। और मेरे भाई का डेट है 8 अगस्त 2007, सुबह 8:16। वो उसका पढ़ाई मतलब आगे भविष्य कैसा रहेगा। तुम्हारी सरकारी नौकरी तो नहीं लगेगी, एकदम पक्की बात बता दे रहा हूँ। व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। अभी 23 साल की हुई हो, अभी बहुत कुछ अपना प्राइवेट सेक्टर में और व्यक्तिगत काम में कर सकती हो, क्योंकि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र 10वें भाव के स्वामी चंद्रमा से षडाष्टक योग कर रहा है, जो इस बात का संकेत करता है कि ऐसे लोगों की सरकारी आजीविका नहीं होती है। चलिए, अब आप कर क्या सकती हैं, तो अब आप कर सकती हैं कि अगर आप फैशन से रिलेटेड कोई भी काम करें उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप फैशन और ग्लैमर से रिलेटेड कोई काम करें उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप कपड़े से रिलेटेड और केमिकल से संबंधित कोई काम करें तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। हाँ, जहाँ तक आपने अपने भाई के बारे में पूछा है तो रूपाली मैं बताना चाहूँगा कि आपके तृतीय भाव का स्वामी बृहस्पति अभी अपने भाव से षडाष्टक योग बना रहा है, लेकिन चिंता मत करिए, 8 मई के बाद आपके भाई का समय ठीक हो जाएगा और ये महत्वाकांक्षी है। ये निश्चित रूप से पढ़ाई तो इसकी बहुत नहीं हो पाएगी, लेकिन ये अपने जीवन में बहुत कामयाब रहेगा, बहुत कामयाब रहेगा। जहाँ भी जिस भी रास्ते पर चलेगा वहीं इसको सफलता मिलेगी, लेकिन अभी इसका सही समय शुरू होने में 8 मई 2025 तक का समय लगेगा। इसको चाहिए कि रोज ये स्नान करके राम दरबार के चित्र पर चंदन लगाया करे और वही चंदन अपने माथे पर भी लगाया करे और हो सके तो श्री राम चालीसा का पाठ सुबह शाम किया करे। इससे इसका भाग्योदय होगा और इसके अंदर अच्छे संस्कार उदय होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आप सभी के प्यार, विश्वास और भारी मांग के चलते आज हम आपके लिए कॉलर्स स्पेशल कालचक्र लेकर आए हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको अपनी हर मुश्किल का आसान रास्ता। तो लगातार करें हमें फोन और पाएं अपनी प्रॉब्लम्स का इजी सॉल्यूशन, क्योंकि हो सकता है कि आपका गुड लक आपसे सिर्फ एक कॉल दूर हो। तो चलिए सीधे बात करते हैं। एक और लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित जी। उनके सवाल का जवाब, जो सवाल है उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर में हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सिंह राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं।
देखिए, अगर वैसे आपकी सिंह राशि है तो यद्यपि सूर्य और बुध लग्नेश और धनेश की युति है, तो अगर पैसों से जुड़ा कोई मामला है तो उसका कोई न कोई समाधान आपको मिल सकता है, ये मेरा मत है। नया काम उम्मीद के अनुसार फल नहीं देने वाला है। परिवार वालों से अपनी मुश्किलें आपको बताना चाहिए। तनाव में रहने से सेहत बिगड़ सकती है। और देखिए भाई, आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल ना होने दें अपने अंदर। अगर आपको लगता है कि आपके आत्मविश्वास में कमी हो रही है तो बस तुरंत हाथ पैर धोकर बैठ जाओ और दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार जोर जोर से गायत्री मंत्र बोलो। 24 बार बोलते ही अपने अंदर इंटरनल एनर्जी को चेक करिए कि आपके अंदर परिवर्तन आया कि नहीं आया। अगर आप पॉजिटिव हो जाए, अगर आप आईने में अपना चेहरा देखें, आपके चेहरे पर चमक आ जाए, तो आप मान लीजिएगा गायत्री मंत्र ने आपके चक्रों को एक्टिवेट किया। और अगर ये उपाय नित्य आप करने लगे तो फिर पूछना ही क्या है, जहां आप चलेंगे वहीं रास्ता बन जाएगा। आत्मविश्वास की कमी खुद पर हावी मत होने दीजिए, बस यही कहना चाहूँगा। अपने इष्ट देव की आराधना करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगली जो दर्शक हैं कालचक्र की निशा जी हरिद्वार से जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। निशा जी, अपना सवाल कीजिए। चलिए, उनसे अभी हमारी बात नहीं हो पा रही है। हम तब तक कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, अब आपके राशि में तो केतु है। अब ये तो आपको भी पता है, रोज ही बता रहा हूं तो आपको भी पता है। लेकिन एक तो शुक्र की दृष्टि है, और शुक्र क्या है, धन भाव का स्वामी है आपके, पक्का। तो जब शुक्र की दृष्टि होगी तो जहां आप पैसा लगाएंगे वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और करियर में आपको नए क्षेत्र में अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन काम के साथ साथ परिवार को भी समय दीजिए, संतुलन बना करके रखिए। और अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और आंखों में तकलीफ है तो इसे आपको किसी चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। अपनी नीयत साफ रखें, नकारात्मक विचार से बचने की कोशिश करें, तांबे के गिलास में पानी पिएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए काला है। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि की हम बात करेंगे और दर्शकों से भी हमारी बात आगे जारी रहेगी। लेकिन आज दिन बहुत खास है। आज कॉलर्स स्पेशल कालचक्र तो है ही, लेकिन दिन मंगलवार भी है। तो पंडित जी, कल भी हमारी बात हो रही थी कि कुछ दिन ऐसे हैं जिस दिन पूजा करने दर्शक जरूर जाते हैं, उसमें एक दिन मंगलवार भी है। तो अगर किसी का मंगल भारी है या कोई मांगलिक है तो क्या लक्षण होते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और आज के दिन क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, पहली बात, मांगलिक होना और मंगल का खराब होना और मंगल के प्रभाव में होना, तीनों बातों में अंतर है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मंगल के प्रभाव में होगा तो उसकी लंबाई 5 फीट 3 इंच से ज्यादा नहीं होगी और उसका गर्दन छोटा होगा जी, कंधा चौड़ा होगा, मुंह चौकोर होगा और बड़ा गुस्से वाला होगा और उसको सीने में और पीठ में बाल बहुत होंगे। ये पहचान है, ये पहचान है मंगल के प्रभाव में अगर होगा तो जी। लेकिन मंगलिक अगर होगा तो उसकी कोई ये पहचान नहीं है। मंगल लग्न में होगा तो थोड़ा क्रोधी होगा, मंगलिक का लक्षण। चतुर्थ भाव में होगा तो माँ को रक्त विकार होगा, माँ ब्लड प्रेशर शुगर से बहुत जल्दी ग्रसित हो जाएगी। सप्तम भाव में मंगल होगा तो भी गुस्सैल होगा। अष्टम भाव में मंगल होगा तो मतलब कि हो सकता है कि उसको मतलब कुछ गुप्त विद्या की तरफ आकर्षण हो जाए। मंगल अगर 12वें भाव में होगा तो ऐसे लोगों के भाई और बहन उसके लिए मुसीबत का कारण बन जाते हैं जी। तो ये बात है। और मंगल अगर खराब हो जाए, मंगल अस्त हो जाए या मंगल नीच राशि में हो जाए तो ऐसे लोगों का साहस बहुत कमजोर हो जाता है। ऐसे लोग डरपोक होते हैं।
ऐसे लोग कभी लाइट ऑफ करके बेडरूम में सो नहीं सकते हैं। ऐसे लोग कभी अकेले में बाथरूम नहीं जा सकते हैं, गेट पर किसी को बैठा करके ही जाएंगे। ऐसे लोगों के अंदर भय बहुत होता है। ऐसे लोगों को जरा सा भी कहीं जाने आने में भूत का डर, प्रेत का डर, जादू का डर, टोने का डर बहुत होता है जी। और मंगल अगर अच्छा हो तो ऐसा आदमी निर्भीक होता है। हजारों हजार दुश्मनों के बीच में ऐसा व्यक्ति शेर की तरह दहाड़ता है, ऐसा व्यक्ति वीर होता है। लेकिन अगर इस मंगल का प्रभाव ये हो जाए कि ये हाथ का जो अंगूठा है ना, अगर इसका ऊपरी परुआ छोटा सा हो जाए, देखो ना ये बड़ा है, अभी सबसे बड़ा है, अगर ये ऊपरी परुआ छोटा हो जाए, इससे बीच वाले से छोटा हो जाए, बीच में दो रेखाओं के बीच में जो जगह है अगर उससे ऊपर वाला छोटा हो जाए, नाटे कद का भोदू हो जाए, तो समझ लो कि ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल हो सकता है, ऐसा आदमी मर्डरर हो सकता है, ऐसा आदमी मतलब कि एक सुगठित मतलब अपराध को करने वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपराधी मानसिकता तो जिनका मंगल खराब है आज क्या उपाय कर सकते हैं? हाँ, तो जिनका मंगल खराब है उन लोगों को चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10,000 जप माने 100 माला जप अगर आज कर लें और किसी हनुमान मंदिर में जा करके और लड्डू और तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, इससे भी लाभ होगा। और दूसरा उपाय ओम हंग हनुमताय नमः, अगर हनुमान जी का ये मंत्र हनुमान मंदिर में बैठ करके कर लिया जाए ज्यादा से ज्यादा और हनुमान जी की पूजा उपासना कर ली जाए तो तुरंत चमत्कार आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी जी। तो अगर आपका मंगल ठीक नहीं है तो जो पंडित जी ने मंत्र बताया है, उपाय बताया है, वो आप जरूर कर सकते हैं। तब तक हम तुला राशि की बात करते हैं, कैसा रहेगा आज का दिन आपका भाग्य कितना स्ट्रांग है आज ये जान लेते हैं। तुला राशि में इस समय चंद्रमा की स्थिति है, 7 डिग्री पर इस समय चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपकी राशि में। और आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय भले ही उच्च राशि में है लेकिन अपने भाव से छठे भाव में है, इसलिए खर्चे बढ़ेंगे और परेशान आप हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आपके राशि से पंचम भाव में सूर्य बुध शनि की युति है जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका धन और समय अगर दोनों कोई बर्बाद कर रहा है तो इससे आपको अलर्ट रहना चाहिए। गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, काम का, रिश्ते और सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों का इस समय राशि स्वामी जो मंगल है वो अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और धन भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से छठा है और मंगल बृहस्पति की स्थिति द्वितीय द्वादस्थ है और द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति अगर किसी ग्रह से इत्तिसाल कर रहा है तो वो शुक्र से कर रहा है, स्नेहा दृष्टि से। तो सुरक्षित निवेश करने से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अब इसका मतलब नहीं कि आज शेयर में खूब पैसा लगा दीजिए और आपको शाम को फायदा हो जाएगा, कतई नहीं। दूर दृष्टि रख करके अगर कोई काम करेंगे तो फायदा होगा, गारंटी है। लेकिन तत्काल फायदा चाहेंगे तो मुंह के बगल गिरेंगे। सहकर्मियों और नौकरों से परेशानी हो सकती है। आपको चाहिए कि आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं। ज़्यादा सोचना सेहत को बिगाड़ सकता है। सोच समझकर बोलें, किसी को दिल को, आत्मा को ठेस न पहुंचाएं। जूते चप्पल किसी जरूरतमंद को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक जो अगले हैं हमारे, वो महाराष्ट्र से गणेश जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। जी, मेरा जन्म है 14 अप्रैल 1990 जी। मेरा जन्मदिन अपना समय है 12 बजे 12-1 के बीच में जी। और मेरा सवाल है, मेरे करियर में कुछ भी असफलता मिल रही है मुझे, मेरे करियर में क्या बोलते हैं, जानना चाहता हूँ करियर के बारे में।
देखो बेटा, अभी तो मतलब कि बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन आपका चल रहा है, इसलिए कि आपके करियर भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से 8वें भाव में बैठा हुआ है। बहुत ही संघर्ष की स्थिति से आप गुजर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उसके हिसाब से सफलता कम है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए गणेश बाबू, आपके 9वें भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है। वैसे तो पुरुष कर्म करें, स्त्रियां पूजा करें, स्त्रियों की पूजा पुरुषों को भाग्योदय में सहायक हों, ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है। लेकिन अगर आप भी नित्य श्री सूक्तम का 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें और दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें, तो मुझे विश्वास है, शीघ्र तो नहीं कह सकते, लेकिन 100 दिनों के अंदर आप करियर से जो चिंतित हैं वो चिंता आपकी दूर हो जाएगी और आप अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वाह करने लगेंगे। लेकिन श्री सूक्तम का पाठ आपको अगर स्वयं नहीं कर सकते हैं तो घर के किसी सदस्य से सुबह शाम करवाना चाहिए। लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलवाना चाहिए। लक्ष्मी जी का नित्य भोग लगवाना चाहिए, प्रसाद लगवाना चाहिए। ये अपने घर की व्यवस्था आप करिए, सफलता आपको मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, धनु राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज दिन आपका और भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है, जान लेते हैं। चलिए धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव में शुक्र, राहु, सप्तम में मंगल और केतु दशम में। मंगल की पूरी दृष्टि आपके राशि पर और चंद्रमा की स्नेहा दृष्टि आपके राशि पर। चंद्रमा का शनि, बुध, सूर्य के साथ इत्तिसाल इस बात का संकेत है कि आज आपको अपनों की मदद से पैसों के मामले में सफलता मिलेगी और आप आज जो काम सोचे होंगे वो आपके काम समय पर पूरे होंगे और आप काफी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। दूर रहने वाले रिश्तेदारों से भी संपर्क होगा। आज सेहत का साथ मिलेगा। पुरानी समस्याओं का जल्दी हल निकालना जरूरी है। छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शनि इस समय द्वितीय भाव में सूर्य बुध के साथ विराजमान है भाई, और आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से 6ठे भाव में है। ऐसे में आपकी राशि पर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। घर की जरूरत पर पैसा खर्च होगा। रुके हुए काम आपके तेजी से पूरे होंगे। शाम तक कोई आज आपको गुड न्यूज मिल सकती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। समय की बर्बादी ना करें और सकारात्मक सोचें। अगर हो सके तो ऊनी कंबल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कुंभ राशि की, जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा है, भाग्य कितना मजबूत है। देखिए कुंभ राशि में सूर्य, बुध और शनि की स्थिति है। भाग्य स्थान में इस समय चंद्रमा गोचर कर रहा है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे आपको पैसा खर्च कहीं नहीं करना चाहिए। खर्च करने का मतलब 100-200 नहीं, बड़ा अमाउंट। अगर आप बड़ा अमाउंट बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से इसका पश्चाताप आपको करना पड़ेगा। आपके काम की तारीफ हो सकती है, इसलिए अपने जीवन साथी को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पीठ में दर्द हो सकता है। खुद पर आपा न खोएं, क्रोध ना करें। इत्र जरूर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अगले जो हमारे कालचक्र दर्शक हैं वो अजमेर से हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम बताकर प्रश्न कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार जी। हाँ खुश रहिए।
हाँ हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ खुश रहो। इतना चुप होकर के बोलोगी तो कैसे पंडित जी, सवाल का मेरे जवाब दो होगा? प्रश्न हैं। दो प्रश्न है मेरे। एक मेरे बेटे का है जिसका नाम लक्ष्य है और डेट ऑफ बर्थ है उसकी 23 मार्च 19। आपका क्या नाम है? हेमलता। अच्छा, और मेरे बेटे का प्रश्न है अक्षय सांखला उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 96। क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें कोचिंग खोल रखी है तो इसमें ये आगे सफल हो जाएगा और क्या हो सकती है? सब होगी। क्या हो सकती है? इसमें कोचिंग खोल रखी है तो अच्छा, इसमें सफल हो जाएगा और इसकी तो शादी कब हेमलता तक जी, होगी? आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल है, उससे आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य और मंगल का इत्तेसाल है। निश्चित रूप से आपके बेटों का भविष्य अच्छा है और वो अपने कार्य में सफल भी होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बेटों से कहिए कि वो एक तार सोने का, एक तार चांदी का, एक तार तांबे का, 3 तार बनवाकर उसकी एक ऐसी ऐंठ करके मुद्री बनवाएं, अंगूठी बनवाएं, जिसे अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में संडे के दिन रविवार को शुक्ल पक्ष में पहने। और दोनों बच्चे अगर ये उपाय कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इनके जीवन में कोई अड़चन परेशानी नहीं आएगी और इनको सफलता मिलेगी। आपको सच बता रहा हूँ, ये उपाय आप करवा करके देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी है हमारे आज के ईमेल कुंडली विजेता की, और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है फिरोजाबाद की रहने वाली सताक्षी। बहुत बहुत मुबारकबाद। और पंडित जी के पास आपकी डिटेल मौजूद है, आप अपने सवाल कर सकते हैं। चलिए, किसी वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही हैं, लेकिन पंडित जी उन्होंने अपनी हेल्थ और भविष्य के बारे में आपसे जानना चाहा है। तो मैं बताऊं कि 25 मार्च 2006 को 6:30 बजे सुबह फिरोजाबाद में जन्म हुआ है सताक्षी का। सताक्षी, तुम्हारी कुंडली बेटा मीन लग्न की है और मकर राशि की है। तुम्हारे लग्न में ही सूर्य और राहु का ग्रहण दोष है और केतु तुम्हारे सप्तम भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब बाल्यकाल से लेकर अभी तक बार बार तुम्हें एलर्जी की शिकायत होती है और बुखार हो जाता है और शरीर में बुखार बना रहता है, थूक नहीं बनता है, खाना खाने की इच्छा नहीं कहती है, कमजोरी बनी रहती है, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रह पा रहा है। और अभी आपकी राहु की दशा चल रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राहु आपका लग्न में है। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का अगर तुम 10 माला जप 81 दिन कर लो तो दावे के साथ कह रहा हूं कि तुम ठीक हो सकती हो। और दूसरा उपाय, एक धतूरे की जड़ रविवार को खोदकर 1 अंगुल धतूरे की जड़ काटकर उसे काले कपड़े में सिल करके कुछ दिनों के लिए आप गले में धारण कर लें। इससे भी आपके स्वास्थ्य में सुधार आपको नजर आएगा। ये दोनों उपाय अगर आप कर लें तो आपको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। लेकिन अभी मान के चलिए कि 8 मार्च 2026 तक आपका समय ठीक नहीं है। रविवार के दिन आपको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए और रविवार के दिन 2-5 मिनट आपको सूर्य की रोशनी में रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और पटना से मंजू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो मंजू। मेरा 3 प्रश्न है पंडित जी। मेरा बेटे का नाम अभिषेक कुमार है और जन्म तिथि है 21 अगस्त, टाइम 11:35 में 96 में। और दूसरा है मेरा दूसरा बेटा हर्ष का, बुधवार, उसका जन्म है 23 जुलाई 2003 में 8:45 में। और तीसरा मेरा जन्म है 23 जून 1974 में। बड़ा बेटे का मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा बेटा का 4 साल से इंटरव्यू मतलब लास्ट तक पहुँचते पहुँचते नौकरी नहीं हो रहा है और उसकी शादी कब तक होगी? देखिए, आपके पहला प्रश्न का जवाब तो मैं ये दे रहा हूँ कि आपके पुत्र भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय तुला राशि में है और उससे आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति खराष्टक योग बना रहा है
आप अपने बेटे को कहो कि अभी उसके तैयारी में बहुत कमी है, अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए सरकारी नौकरी होती हुई कहीं से मुझे दिखाई नहीं दे रही है। वो प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करके अपनी आजीविका को आगे बढ़ाएं, ये उनके लिए अच्छा होगा। दूसरे बेटे के लिए जो आपका प्रश्न है उसके विषय में बताना चाहूँगा कि देखिए, वो तकनीकी माइंड का लड़का है, टेक्निकल लड़का है। उसको कोई तकनीकी क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ाएं तो उसका जीवन सफल हो सकता है। और आपने अपने बारे में जो पूछा है तो ये बताना चाहूँगा कि आपका भविष्य ठीक है, वर्तमान भी ठीक है, भविष्य भी ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि आप मंजू जी शनिवार को हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें, पीपल के पेड़ में कच्चा सूत लपेटें। इससे आपके घर में सुख संपदा आएगी और आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी और आपके बच्चे कामयाब होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से मीन राशि वालों का आज का राशिफल जान लेते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय शुक्र और राहु का गोचर है और आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय आपके तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अब आपकी आर्थिक तंगी दूर होने वाली है और धन लाभ होने वाला है, क्योंकि धनेश मंगल की स्थिति सुख भाव में है। नए काम का शुभारंभ आप कर सकते हैं। भाई बहन के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। मां की सेहत के कारण थोड़ी सी समस्या हो सकती है। किसी काम को कल पर टालने की आदत छोड़ दीजिए। केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे पर करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त दिल्ली से मेघा जी जुड़ गई हैं अपने सवाल के साथ। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। मेघा, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी जी, मेरी मम्मी है, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। उनको पहले कैंसर था, अब दोबारा से कैंसर हो गया उनको। उनकी उम्र है, उनका नाम है रचना और उम्र है 51 साल। अब देखो, सच्ची बात तो यह है ना कि तुम्हारे चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में गया हुआ है। इसका मतलब कि मम्मी का जीवन बहुत ज्यादा शेष नहीं है। बुध और मंगल की स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। अष्टमेश और लग्नेश दोनों का इत्तिसाल अगर स्नेहा दृष्टि से हो तो इसको ये कहा जाता है कि ये मृत्यु के सन्निकट बात होती है। अब इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। आप ये मान के चलिए कि सितंबर और अक्टूबर तक माता जी को समझाइए ना कि हर समय राम राम करें, राधा राधा करें, क्योंकि ये देश वीराना है, यहाँ से सबको जाना है। चाहे 5 साल की उम्र में कोई चला जाए, चाहे 50 साल की उम्र में जाए, चाहे 80 साल की उम्र में जाए, जाना सबको है। जब जाना है तो इससे डरना किस बात के लिए? जब जाना ही है तो डरना किस बात से? हाँ, अगर माता जी नहीं कर सकती हैं, उनका मन फ्रस्ट्रेशन में रहता है, पूजा पाठ भगवान का नाम नहीं ले सकते, बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो आप बेटी हैं, आपका धर्म होता है कि उनके बगल में बैठ करके आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 10 मिनट आप बोल दिया करिए, क्योंकि उनको कष्ट बहुत है। इस समय मैं जो देख पा रहा हूँ, तुम्हारे मातृभाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में है। उन्हें पेन बहुत है, दर्द बहुत है, कष्ट बहुत है, और उनके कष्ट का निराकरण करने के लिए एक दूसरा उपाय बता रहा हूँ। 108 बेलपत्र घर रोज 3 पत्ती वाले ले आइए, उसको बढ़िया से धो करके अष्टगंध घोल करके चमेली के कलम से 3 पत्तियों पे राम राम लिख लो, और ये सारी पत्तियां चंदन का इत्र छिड़क करके किसी शिवलिंग पर जा करके और एक एक महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए एक एक बेलपत्र जो है शिवलिंग पर चढ़ाइए और जल गिराइए। 11 दिन ये उपाय कर दीजिए, निश्चित रूप से आपके मम्मी की तकलीफें समाप्त हो जाएंगी, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपके तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, और आज जितने भी कॉलर्स हमारे रह गए हैं, जिनकी कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाई है, तो आप
चिंता मत कीजिएगा, दोबारा हम ये शो लेकर हाजिर होंगे और आपकी कॉल्स उसमें शामिल करेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा कॉलर से स्पेशल कालचक्र बहुत पसंद आया होगा, लेकिन समय के चलते जिन दर्शकों की आज भी पंडित जी से बात नहीं हो पाई है वो परेशान ना हो, क्योंकि अब हम हफ्ते में एक बार आपके लिए कॉलर से स्पेशल कालचक्र लेकर आएंगे, जिसमें पूरे 1 घंटे सिर्फ आपकी बात होगी और आप पंडित जी से बात करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत।